बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी, जो कि बनाना इतना आसान और इतनी ज़बरदस्त बनती है। और आइए देखते हैं ये कैसे और किस तरीके से तैयार हुई है। रहीम चिकन टिक्का बिरयानी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया 3 केजी, ठीक है। इनके मैंने इस तरह से कुछ पीसेस कट करवाए हैं, ठीक है। तो आपकी अपनी मर्जी, आप चाहे बड़े भी पीस इसके कट करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये दरमियाने साइज के पीस कट करवाए हैं, ठीक है। अब हमने इस चिकन को पहले मैरिनेट करके रखना है, ठीक है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पे मैंने दही ले लिया, ठीक है, आधा किलो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं 2 लीमू का रस निचोड़ लूंगी। तो भाई यहाँ पे देखिए जी, मैंने 2 लीमू इसके अंदर निचोड़ लिया, ठीक है। 2 लीमू का रस मैंने ऐड किया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी लहसुन, अदरक और सब्ज मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। मैंने 5 से 6 अदद सब्ज मिर्चें ले ली थी, ठीक है। और 2 गट्टी लहसुन और आधा टुकड़ा जो है वो मैंने अदरक का लिया था, ठीक है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया और इनका मैंने पेस्ट तैयार कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो आप इनको चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बारी है स्पाइसी मसाले ऐड करने की। तो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के जीरा पाउडर, 3 टेबल स्पून भर के मैं ऐड करूंगी नमक, ठीक है। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। 3 टेबल स्पून भर के मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। तो ये 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून भर के हल्दी का ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर ऐड करेंगे टिक्का मसाला। टेबल स्पून भर के टिक्का मसाला ऐड किया, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से मिक्स करते हैं सारे मसालों को। दही मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं हाफ फोर टी स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ फूड कलर, ठीक है। तो इसको भी मिक्स करते हैं, इससे कलर जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करती हूँ और अच्छी तरह से चिकन के ऊपर मसाले को लगा देंगे, ठीक है। मैं इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखूंगी। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसको 2 से 3 घंटा भी रख सकते हैं, ठीक है। हाथ की मदद से ना अच्छी तरह से इस तरह लगा दूँ। तो चलिए जी, यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, चिकन को मैंने बाउल के अंदर निकाल दिया, ठीक है, डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी रात भर के लिए, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, चिकन टिक्का जो मैंने तैयार किया था रात को, इसको मैंने मैरिनेट करके रखा था, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो। तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने तैयार करने हैं टिक्के, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, टिक्के तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड किया। ज़्यादा ऑयल हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। चलिए जी, ऑयल जो है हल्का सा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो एक एक पीस करके मैं इसके अंदर रखती जाऊँगी। तो सो गाइस यहाँ पे देखिए जी, सारा चिकन मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया, ठीक। तो अब हमने इसको कवर करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। टिक्के बनने देने हैं। जब ये फाइनल तैयार होंगे फिर मैं आपको अब दिखाऊंगी। अच्छा, बीच बीच में से मैं इसको चेक करती रहूंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, टिक्के जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पानी है ना वो हमने अब इसके अंदर ही रहने देना टिक्के में। तो देखिए जी, टिक्कों को मैं तवे के ऊपर निकाल रही हूँ, ठीक है। और फ्लेम हल्की मैंने कर दी है और इसके ऊपर अब हमने टिक्कों को हल्का सा कलर बस दिया है। यहाँ पे देखिए जी, टिक्कों को मैंने हल्का सा कलर दे दिया, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त से टिक्के जो है ना वो बन के तैयार हो गया है। तो अब हम बिरयानी का मसाला देखिए जी, एक पतीला मैंने ले लिया। पतीले के अंदर मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल, ठीक है। तो हाफ लीटर के करीब मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, कुकिंग ऑयल ऐड किया। सो भाई यहाँ पे देखें जी, ऑयल के अंदर सबसे पहले खड़े मसाले जाएंगे। 1.5 टेबल स्पून साबुत जीरा है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर खुश्क धनिया, ठीक है। 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, बादियान के फूल और 2 पत्ते कड़ी के। मसालों को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले डाल के हल्का सा भूनना, ठीक है, खुशबू आने तक। तो यहाँ पे उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे मैं प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। 5 से 6 अदद प्याज है और इनको मैंने ग्राइंडर में के अंदर ग्राइंड कर लिया। प्याज का हमने हल्का सा कलर निकालना, ठीक है, ज़्यादा ब्राउन प्याज को नहीं कर लेना। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, चावल जो है मैंने भिगो के रख दिया, ठीक है। तो इनको भीगे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे एक पतीले के अंदर मैंने पानी रखा है, ठीक है। पानी के अंदर अब मैं ऐड करूँगी नमक। चावल जो है ना वो मैंने तकरीबन 7 गिलास भिगोए हैं, ठीक है। तो 7 चम्मच ही इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, ठीक है, साबुत जीरा और 1 कड़ी पत्ता। तो इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो पानी को बॉयल आने दें। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, प्याज जो है वो लाइट ब्राउन से हो चुका है। आपके जो मैंने यहाँ पे टमाटर ले लिए थे और 7 से 8 जो है सब्ज मिर्चें थी, ठीक है। 1 गड्डी लहसन की और 1 टुकड़ा अदरक। तमाम चीज़ों का मैंने पेस्ट तैयार कर दिया और अब इस टाइम पे आके ये मैं पेस्ट इसके अंदर ऐड करूँगी। चलिए, पेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। सो टमाटर मसाला डाल के अब हमने इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है, ठीक है। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, पानी को बॉयल भी आ चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अब ऐड करूँगी चावल और चावलों को हम बॉयल कर। यहाँ पे देखिए जी, मसाले को मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक किया, ठीक है। टमाटर वाला मसाला ऐड कर दिया। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक मिर्च, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो बिरयानी जो है हमने स्पाइसी तैयार करनी है, तो इसलिए मैं मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैं भर के नमक ऐड करूँगी, ठीक है। और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी, ठीक है।
इसके बाद अब 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे, टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं एक बिरयानी मसाला इस टाइम पे आके ऐड करूँगी, ठीक है। चलिए ये पूरा बिरयानी मसाला पैकेट इसके अंदर मैंने ऐड किया है। तो अब सारे मसालों को अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 3 लेमन जूस, ठीक है। 3 नींबू ले लिए थे और उसका मैंने रस निकाल लिया। मसाले को अब हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी चिकन टिक्का बिरयानी बन के तैयार होगी। आप ज़रूर घर में बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। मसाला भूनने के बाद अब ये वाला जो मसाला बचा था ना टिक्का तैयार करने के लिए, ठीक है, तो ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें फ्लेवर जो है ना वो टिक्कों का आएगा और बहुत ही टेस्टी। यहाँ पे देखिए ये मैंने तैयार किया है इमली का पल्प, ठीक है। ये तकरीबन 100 ग्राम इमली है, ठीक है, और इसका मैंने पल्प निकाल लिया था, ठीक है, गुठलियाँ निकाल दिए। तो अब ये हम इसके अंदर मैंने ऐड किया है इमली का पल्प और अब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। तो देखिए जी फाइनली मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैंने दही ऐड किया ना, दही के अंदर मैंने 1 पैकेट जो है बिरयानी मसाला ऐड किया था, ठीक है। आधा किलो दही ले लिया था, उसके अंदर मैंने बिरयानी मसाला मिक्स करके और दही इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ये फाइनली जो है मसाला हमारा तैयार है। तो अब बारी है यहाँ पे तैयार लगाने की बिरयानी को, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने मसाला तैयार किया ना मैं वो ऐड करूँगी, ठीक है, इसके नीचे। चलिए चावल ऐड कर रही हूँ, ठीक है। हाफ चावल हमने इस टाइम पे आके डालने हैं। चले इतने चावल डाल दिए। हम थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे, ठीक है, ये खुश्क कलर है। और जो हमने टिक्के तैयार किए ना वो एक एक करके इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो इस तरीके से आप भी तैयार करिएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और अब ऊपर पुदीना ऐड करेंगे, ठीक है, नींबू ऐड करेंगे बिस्मिल्लाह मैंने कट किए हुए, सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे और थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए जी थोड़ा सा हमने मसाला ऐड किया जी। तो चलिए जी अब फिर से हम चावल ऊपर डालेंगे, फिर टिक्का ऊपर लगाएंगे, थोड़े से पुदीने के पत्ते, नींबू, ठीक है, और सब्ज़ मिर्चें। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी चावल ऐड किए हैं, ठीक है। अब फिर से ऊपर से मैं कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, येलो कलर। और यहाँ पे मैंने ना लिक्विड कलर भी तैयार किया है तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए इस तरह डाल के, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने थोड़े से पुदीने और नींबू बचा के रखे थे, ये ऊपर ऐड करेंगे, ठीक है, सब्ज़ मिर्चें, नींबू और पुदीना। अब हम इसको दम लगा देंगे। तो चलिए जी फाइनली मैंने दम लगा दिया, ठीक है। तो अब हमने 15 मिनट इसको दम लगाना है, ठीक है। जब तक यहाँ से भाप निकलेगी तब तक मैं इसको फुल आंच पे ही दम लगाऊंगी, ठीक है। जब भाप निकलना शुरू हो जाएगी तो तब फिर मैं फ्लेम को स्लो कर दूंगी। चलिए जी अब 15 मिनट के बाद देखते हैं फाइनली इसकी लुक। देखिए जी फाइनली दम लग चुका है। तो अब मैं इसको ओपन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए कितने ज़बरदस्त से चिकन टिक्का बिरयानी हमारी बन के तैयार हुई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह ये देखिए जी, और चिकन देखिए, मसाला देखिए, ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका। तो ये देखिए जी चिकन टिक्का जो है ना वो मसाला उसके साथ कैसे लगा हुआ है अभी तक। तो अब मैं आपको डिश आउट करके। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मज़ेदार चिकन टिक्का बिरयानी बन के हमारी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आई है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये चिकन टिक्का बिरयानी। और यहाँ पे चावल देखिए कैसे एक एक अलग अलग होके बना हुआ है और यहाँ पे चिकन देखिए जी कैसे परफेक्ट तरीके से गला हुआ है और इतना ज़बरदस्त था, इतना मज़ेदार था कि सो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए